हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर अकाउंट्स टीचर। हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, है ना। लेखांकन का एक परिचय। अकाउंटिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेखांकन, है ना। तो जो भी ये चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, अकाउंटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Over the centuries, accounting has remained confined to the financial record keeping functions of the accountant, है ना। इसका मतलब ये है कि बहुत साल पहले क्या हुआ करता था कि हिसाब किताब रखने के लिए दुकानों पर, बिजनेस के लिए, है ना, शॉप्स पर बिजनेस के लिए मुनीम रखे जाते थे। और वो मुनीम क्या करते थे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ करते थे, है ना, जो भी हिसाब किताब हुआ करता था उसको वो अपनी बुक में रिकॉर्ड करके रखते थे। ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी कि दुकानों पर एक रेड कलर की बुक होती है ना। तो वो क्या होती है, अकाउंटिंग की एक बुक होती है। उसमें अकाउंटिंग के सारे अकाउंट्स मेंटेन किए हुए होते हैं। ओके, अब जो है ना, हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसे हम लोग AICPA भी कहते हैं, हैज़ डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। इसका मतलब ये है कि 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने जो डेफिनेशन दी है उसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग जो है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं और एक सिग्निफिकेंट मैनर में, है ना। और उसको जो मनी की जो टर्म्स होती है उनके अंदर उस ट्रांजेक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसमें फाइनेंशियल अलग अलग कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने लेखांकन को रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और संक्षेप में महत्वपूर्ण रूप से और पैसे लेन देन और घटनाओं के संदर्भ में परिभाषित किया है, जो कि कम से कम भाग में है। वित्तीय चरित्र की और उसके परिणामों की व्याख्या, अधिक आर्थिक विकास के साथ लेखांकन की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, उन्होंने लेखांकन के बारे में क्या बोला है कि लेखांकन को रिकॉर्ड किया जा सकता है ना। रिकॉर्ड मतलब हम उसको लिख कर किसी एक बुक में रख सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं और उसको संक्षेप में रख सकते हैं, है ना। उसकी समरी बनाकर हम लोग रख सकते हैं। जो किसका रख सकते हैं, जो भी हमने पैसे के द्वारा लेन देन किया है उसका, और उसके जो परिणाम होते हैं, है ना, उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। अब जो अकाउंटिंग है उसको हम लोग 4 भाग्स में डिवाइड करते हैं, है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेफिनेशन। जो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक इवेंट्स, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ जो है वो इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है ना। इकोनॉमिक इवेंट्स के अंदर क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक के रूप में जो इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, जैसे हमने कोई मशीन खरीदी है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगे तो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई मशीन खरीदी है या किसी मशीन को बेचा है। अगर फैक्ट्री हमारी खुद की ज़मीन पर नहीं है और किसी और लैंड पर है ना, तो उसका हमें रेंट देना पड़ेगा, तो वो रेंट हमने पे किया है। अगर बिजली का बिल आया है वो पे किया है। तो जो भी बिजनेस के अंदर, है ना, इकोनॉमिक के रूप में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स। ओके, आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये आता है कि जो भी कंपनी में इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इकोनॉमिक इवेंट्स जो है वो बुक में, जो अकाउंटिंग बुक जो होती है उसमें हमें लिखना है या नहीं लिखना है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है
ओके, तो उसको हम लोग रेफ़र कर सकते हैं किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, वो क्या डिसाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा उसको वो डिसाइड करेगा और प्रॉफिट को मोटिव करेगा। ठीक है, और वो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करेगा और वो बिजनेस के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग का जो मेन है वो नेसेसरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम लोग कोई भी रिकॉर्ड्स रखते हैं तो उससे कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति उन रिकॉर्ड्स को पढ़कर एक इन्फॉर्मेशन गेट करता है ना, इन्फॉर्मेशन लेता है। तो जो वो उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से किसी भी यूज़र्स को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग किसी अदर यूज़र्स को भी इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब अगर हम हिंदी में बात करें तो लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें परिभाषा के निम्न संबंधित पहलुओं को समझना आवश्यक है। परिभाषा के निम्न सब जो पहलू हैं, वो फर्स्ट पहलू जो है वो ये है आर्थिक घटनाएं, सेकंड पहचान, थर्ड मापन, फोर्थ संगठन और फाइव सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। आर्थिक घटनाएं मैंने अभी समझाया था आप लोगों को कि आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं। जो भी लेन देन होता है व्यवसाय के अंदर, है ना, बिजनेस में जो भी लेन देन होगा वो आर्थिक घटनाओं के अंदर आता है। फिर पहचान क्या होती है, जो आर्थिक घटनाएं हो रही है उन्हें उनका हमें पहचान करना है कि इन्हें हमें बुक्स में लिखना है कि नहीं लिखना है। फिर उन आर्थिक घटनाओं का मापन करना है, उनको मेजरमेंट करना है कि वो जो घटनाएं हैं उन्हें जो वो घटनाएं हो रही हैं वो इकोनॉमिक रूप में हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो आर्थिक रूप में हो रही है या नहीं हो रही है। तो संगठन क्या होता है, एक बिजनेस में अनेक प्रकार से जो लोग जुड़ जाते हैं एक ग्रुप में, उसे हम संगठन कहते हैं। और वो संगठन क्या करता है, अलग अलग क्रियाकलाप करता है और क्रियाकलाप करके वो क्या करता है, बिजनेस के लेवल को बढ़ाता है। सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता, लेखांकन जी क्या करता है कि लेखांकन अपने आप में एक रिकॉर्ड्स रखता है ना, एक बुक के रूप में अपने आप में एक रिकॉर्ड रखता है। और कोई भी उपयोगकर्ता जो लेखांकन का उपयोग करते हैं उन बुक्स को पढ़ के सूचना पाता है ना। तो इसका मतलब यही है। अब अगर हम इसमें ज़्यादा बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता होते हैं वो अलग अलग प्रकार से सूचनाएं प्रदान करते हैं, है ना। तो सूचनाएं देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हम जो भी हमारे जो ये हो रहे हैं, जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं उनसे हमें सूचना मिलती है। तो वो सूचना क्या काम आती है, आर्थिक निर्णय लेने के लिए काम आती है ना। अगर वो बिजनेस है तो वो बिजनेस जो है उसमें वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाते हैं उसके अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे तो उसमें ये होगा जो कंपनी है उसका प्रॉफिट और लॉस का वो कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, है ना। और वो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे, अलग अलग वित्तीय विवरण बना पाएंगे वो लोग। फिर उसमें ये है कि उसमें टाइम मैनेजमेंट वो कर पाएंगे। अगर उन बुक रिकॉर्ड्स को वो पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, फिर अगर इसमें हम लोग बात करें कि जो भी हम लोग इसमें लिखते हैं, है ना, अकाउंटिंग को अगर हम लिखते हैं तो हमें डेट वाइज लिखना होता है इसके अंदर। ओके, अकाउंटिंग अगर डेट वाइज लिखी है हर ट्रांजेक्शन को तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन देगी कि इस डेट को इतना इतना ट्रांजेक्शन हुआ था। ओके, और जो भी कंपनी के जो एम्स हैं, है ना, कंपनी के जो भी एम है उन्हें वो लोग पूरा कर सकते हैं, कंपनी के लक्ष्यों को वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो पूर्वानुमान कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। उसमें वो ये देख सकते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, है ना, फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स हो गए, तो वो सब क्या करेंगे, वो सब यही कर सकते हैं ना इसके अंदर कि भाई वो बिज़नेस को, जो भी बिज़नेस चल रहा है उसको वो ध्यान में रखेंगे। ओके, थैंक यू।